कविता का नाम है मातृभाषा हिंदी। हिंदी मेरी मातृभाषा है, हालांकि वो मेरी माँ को समझ में नहीं आती है, फिर भी हिंदी मेरी मातृभाषा है। शायद ये मातृभाषा शब्दों और अर्थों के अधीन नहीं हो, सिर्फ भावनाओं के अधीन है, या फिर मेरी भावनाएं ही इसमें लीन है। हिंदी मेरी मातृभाषा है, फिर भी पहले स्कूल जाते वक्त मैं रो रहा था कि वहाँ पर हिंदी बोलनी हो। हिंदी मेरी मातृभाषा है, लेकिन जब टीचर सवाल पूछ रहे थे तो मैं चुप रहा, क्योंकि वह हिंदी में बोल रहे थे और जवाब देने के लिए मुझे भी हिंदी में बोलना पड़ता। बहुत बाद में मालूम हुआ कि मातृभाषा वो होती है जो पहले किताबों में पढ़ाई जाती है। हालांकि किताबों में अब भी वही लिखा है जो पहले से सुनते आ रहे हैं कि मातृभाषा माँ की भाषा को कहते हैं, लेकिन मैं माँ से नहीं, स्कूल से सीखा था मातृभाषा हिंदी को। हमसे कहा गया कि वो भाषा मातृभाषा नहीं है जिसमें बहनें तीज के गीत गाती है, वो भाषा जिसमें मेरे जन्म की बधाइयाँ दी गई थी मेरी मातृभाषा नहीं है। वो भाषा जिसमें गाँव में लोग एक दूसरे को ओळखान देते हैं, मातृभाषा नहीं कहलाती। मैं मातृभाषा हिंदी सीखते सीखते उस भाषा को भूल गया हूँ। मेरी जुबान लड़खड़ाती है उस भाषा के शब्द बोलते बोलते, लेकिन मेरी माँ नहीं भूली है उस भाषा को। मेरी शादी के वक्त गीत उसी भाषा में गाए जाएंगे, यहाँ तक कि मेरी मौत के बाद मेरे चाहने वाले उसी भाषा में पार खड़ेंगे, लेकिन वो मेरी मातृभाषा नहीं है। अब पार खड़ना मतलब रोने के बाद जो विलाप करती है उसे पार खड़ना कहते हैं। हमारी मातृभाषा हिंदी है, समूचे राजस्थान की मातृभाषा हिंदी है। ये घोषणा दिल्ली से हुई है, इस बात को हमने मान भी लिया है, क्योंकि दिल्ली से हुई घोषणा के खिलाफ बोलना देश को तोड़ना कहलाता है। मैं यहाँ से घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर मातृभाषा हिंदी पढ़ने आया हूँ, इसलिए नहीं कि दिल्ली से घोषणा हुई है, बल्कि इसलिए कि मुझे लगभग मर चुकी उस भाषा को बचाना है जिसे मातृभाषा तो नहीं कहते हैं, लेकिन उसे दादी माँ बोलती थी और माँ उसी में बोलती है। थैंक यू।